हमने हमारी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए, घर का सारा काम जानती है और तो और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार है। देखिए भाई साहब, पढ़ाई से तो हमको मतलब है नहीं। हमको तो एक संस्कारी बहू चाहिए जो हमारे घर को संभाल ले और हमारे लड़के को संभाल ले। जी बिल्कुल भाई साहब, ये हमारी बेटी केसर। और बेटा, कैसी लगी तुझे लड़की? मुझे तो पसंद है पिताजी, और आप अपने आगे की बात कर लीजिए। बताइए भाई साहब, मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद है और आपने अपनी बेटी को संस्कार भी अच्छे दिए। धन्यवाद भाई साहब, भाग खुल गए हमारे तो। आप बस मुंह मीठा कीजिए। लेकिन मुरारलाल जी, सिर्फ संस्कार से तो रिश्ते होते नहीं है ना? तो इससे पहले कि हम एक दूसरे का मुंह मीठा कराएं, लेन देन की बात कर लेनी चाहिए जी ताकि आगे के रिश्ते भी मीठे रहें। बिल्कुल। आप तो आइए चलिए आगे की बातचीत कर लेते हैं और बच्चों लोगों को थोड़ा अकेला छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल भाई साहब, सही कहा। आइए। और कैसी है तू? जी मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। तेरा नाम बड़ा अच्छा है, केसर। शुक्रिया। और कुछ बता अपने बारे में। जी मेरा नाम केसर है और इस साल मैंने सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया है और 2 महीने बाद में रिज़ल्ट आ जाएगा। क्या लगता है पास हो जाएगी? जी उम्मीद तो है, बाकी भगवान मालिक है। ठीक है, वैसे करना भी क्या है, मैं भी सब इंस्पेक्टर हूँ। पढ़ाई में अच्छा था तो जैसे तैसे पास कर लिया। तेरा तो पता नहीं क्या होगा। वैसे करना भी क्या आगे जाके, चूल्हा चौका ही संभालना है। कमी कुछ नहीं है घर में, भगवान का दिया सब कुछ है। ऐसो आराम की ज़िंदगी है। तू भी आएगी तो तेरा भी थोड़ा भला हो जाएगा। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि घुमा फिरा के तो हम बात करेंगे नहीं। जी भाई साहब। आपकी लड़की बहुत अच्छी और संस्कारी है और हमारे लड़के को भी बहुत पसंद है। ये तो बहुत खुशी की बात है भाई साहब। अब पास ही के गांव के जाकर साहब को जानते ही होंगे आप। जी जी जानते हैं जी। उनकी बेटी का भी रिश्ता आया था हमारे छोटे के लिए और वो हमको 9 लाख रुपए और एक पल्सर बाइक दे रहे हैं। आप क्या देंगे? देखिए भाई साहब, इतना पैसा तो हम आपको दे नहीं पाएंगे। हमारे पास आपको देने के लिए सिर्फ 3 लाख रुपए है। वो भी हमने बड़ी मुश्किल से दिन रात मेहनत करके हमारे केसर की शादी के लिए जोड़े थे भाई साहब। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, सिर्फ 3 लाख? बेटा सब इंस्पेक्टर है हमारा, समाज में हमको भी मुंह दिखाना है। लोग क्या कहेंगे कि सब इंस्पेक्टर बेटे की शादी हमने 3 लाख में कर दी। देखिए भाई साहब, अब इतना तो हम नहीं कर पाएंगे भाई साहब। ऊपर से केसर की शादी का खर्चा भी तो है, वो भी हम अपना खेत बेच कर रहे हैं। और उसके बाद हमने केसर की पढ़ाई लिखाई में भी सारा पैसा लगा दिया भाई साहब। तो किसने बोला था अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ लिखाओ? काम क्या आएगी पढ़ाई लिखाई? आखिर करना तो उसे चूल्हा चौका ही है। देखिए भाई साहब, बात सीधी सी है, इतने में तो रिश्ता होगा नहीं और ऐसे रिश्ते आप जैसों के यहाँ रोज रोज तो आते हैं नहीं। तो आप बताइए क्या करना है, वरना हम अपना रिश्ता वापस ले आते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, आप रिश्ता वापस मत लीजिए, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ भाई साहब। पर आपसे एक छोटी सी विनती है, आप पैसे की रकम थोड़ी कम कर देते, आपकी मेहरबानी होती। तो ठीक है भाई साहब, ना आपकी ना हमारी, 7 लाख में रिश्ता तय कर दें। भाई साहब 7 लाख थोड़े ज़्यादा है। नहीं, इससे एक पैसा कम नहीं होगा, वरना हम हमारा रिश्ता वापस लेके जा रहे हैं। देखिए भाई साहब, आप रिश्ता वापस मत लीजिए, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करता हूँ। तो ठीक है मुरलाल जी, 7 लाख में रिश्ता तय। बाबा दवाई। बाबा, आपने हमारी शादी के लिए चौधरी साहब को 7 लाख रुपए देने के लिए हाँ क्यों की? तो और क्या करूँ बेटा, इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। लेकिन बाबा 7 लाख बहुत बड़ी रकम है। उसके लिए आप ये घर गिरवी रख दोगे, हम रहेंगे कहाँ पे? पहले ही आपने हमारी शादी के लिए खेत बेच दिया और अब ये घर। लेकिन बेटा, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। क्यों नहीं बाबा, 2 महीने बाद हमारे एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है, जिससे हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी और कुछ महीनों की कमाई से हमारी शादी का खर्चा भी निकल जाएगा, जिससे हमें ये घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा और ना ही खेत बेचना पड़ेगा। बेटा, हमारे पास इतना समय नहीं है। ऐसे रिश्ते हम जैसों के घर पर रोज़ रोज़ नहीं आते। और रही बात सरकारी नौकरी की, उसका कोई भरोसा नहीं है तुझे। पर बाबा,
बाबा बाबा कुछ नहीं। और अब बेटा मेरी भी तो उम्र हो रही है, मुझे भी तो अपना फर्ज निभाने थे। कैसे ले आए मुरली? प्रार्थना सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सौमाङ्गल्यसिद्ध्यर्थे गुरुकटाक्षार्थम् आपने बुलाया भाई साहब? जी कहिए। शहर से फोन आया था। जी छोटे जो है हमारा आपका दामाद, जी उसका प्रमोशन हो गया। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है जी। तो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर हो गया। बहुत खुशी की बात है। वो सब तो ठीक है, अब बात ऐसी है कि हमारा बेटा सब इंस्पेक्टर था, हमने रिश्ता 7 लाख में कर दिया था। अब वो इंस्पेक्टर हो गया, अब 7 लाख में तो रिश्ता हो गया। ये क्या बात हुई भाई साहब? शादी तो हो चुकी है ना? शादी तो हो चुकी, मगर अभी बारात वापस नहीं गई। ये कैसा मजाक? मजाक क्यों करेंगे भाई साहब? अच्छा ज़्यादा नहीं, आप ऐसा करो 2 लाख और दे दो। 2 लाख? इतने पैसे में एन मौके पर कहाँ से लाऊंगा भाई साहब? देखिए अगर आप 2 लाख रुपए दे रहे हो तो ठीक है, वरना हम बारात जो है वो वापस ले आते हैं बिना आपकी बेटी। ये क्या बात कर रहे हैं आप भाई साहब? अगर अब बारात वापस गई मेरी बिरादरी में नाक फट जाएगी भाई साहब। मेरी बेटी कहाँ जाएगी? आप ऐसा मत कीजिए भाई साहब, मैं मर जाऊंगा भाई साहब। वो सब तो हमें नहीं मालूम, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, वरना अपनी बारात जो है वो वापस लेके जाए। नहीं भाई साहब, आप बारात वापस मत लेके जाइए, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करता हूँ भाई साहब। बस आप मेरी बेटी को लेके जाइए, वरना भाई साहब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा भाई साहब, मैं मर जाऊंगा भाई साहब। ठीक है मुरारलाल जी, 10 दिन देता हूँ। 10 दिन से अगर एक भी दिन ज़्यादा हो गया तो सोच लेना। तेरे बाप ने 10 दिन का बोला था पैसे देने का, आज 11वां दिन है, कहाँ मर गया बुड्ढा? किस चीज का पैसा? पहले ही तुम लोग हमारे मामा से 7 लाख रुपए ऐड चुके हो और तुमने आपने झूठ बोला कि आपका प्रमोशन हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। जुबान लड़ाई मुझसे तेरी इतनी औकात? अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि घर पे सुदामा गरीब आ गया, कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि घर पे सुदामा गरीब आ गया। और मुरारी आ गए तुम? बैठो बैठो, खड़े क्यों? बैठो। औकात है कि तुम्हारी हमारे सामने बैठने की? नीचे बैठ, भिखारी साला। पता नहीं किस भीखमंगों के यहाँ रिश्ता तय कर दिया हमने। पैसे लाए हो? जी लाया हूँ, पर चौधरी साहब मुझसे सिर्फ 1 लाख ही जमा हो पाए, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाया। 1 लाख? 1 लाख से हमारा क्या होगा? कहा था ना पूरे 2 लाख।
2 लाख से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। हमें आपको 7 लाख रुपए देने थे, उसके लिए हमने हमारा खेत बेच दिया, घर गिरवी रख दिया। अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है चौधरी साहब, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये 1 लाख भी हमने केसर की माँ के गहने बेचकर कर्ज लेकर आपको दे रहे हैं। अब हमारे पास एक पाई भी नहीं है आपको देने के लिए, हम रोड पर आ जाएंगे चौधरी साहब। थोड़ा तो रहम कीजिए चौधरी साहब हमारी हालत पर। देखो मुरारी, पैसा तो तुमको देना ही पड़ेगा, अब भले ही वो पैसा तुम भीख मांग के लाओ या चोरी करके, हमें हमारा पैसा चाहिए ही चाहिए, वरना तकलीफ तुम्हारी बेटी को होगी। नहीं नहीं भाई साहब, आप ऐसा मत कीजिए भाई साहब, अब मुझे थोड़ा टाइम दीजिए भाई साहब, मैं आपके बाकी के पैसे भी दे दूंगा भाई साहब। बस आप एक बार मुझे मेरी बेटी से मिलने दीजिए भाई साहब। अब मुरारी तुम ऐसा करना कि शाम तक बाकी के पैसे लेके आना, तो अपनी बेटी से मिल लेना, वरना लेके जाओ अपनी बेटी को और मिलते रहना दोनों कहाँ बेटी जिंदगी कैसे दमाजी ऐसा मत कीजिए, दमाजी ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दो दमाजी। चौधरी साहब ये क्या हालत कर दी आप लोगों ने मेरी बेटी की। चौधरी साहब आपको जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा चौधरी साहब, बस आप मेरी बेटी के साथ ऐसा मत कीजिए भाई साहब, मेरी वजह से उसको तकलीफ मत दो चौधरी साहब, मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ, आपको पाँव पड़ता हूँ चौधरी साहब। दमाजी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए दमाजी, गलती से हो गई। अपनी बेटी से ही सलामत चाहता, अगली बार पूरे पैसे लेके आना, वरना अपनी मनुष्य शकल को भी दिखाना मत। तुम लोग की वजह से हमारे पापा हमें छोड़ के चले गए। कैसर, ए कैसर, उठ, कैसर, ए कैसर, बाबूजी, बाबूजी मेरे से गलती की, बाबूजी मुझे जेल नहीं जाना, बाबूजी मुझे बचा लीजिए, बाबूजी कुछ तो करो प्लीज, बाबूजी मेरे से गलती की। बेटा कुछ होता चिंता मत कर, करना कुछ। हेलो शर्मा जी, जल्दी पुलिस थाने से एक जीप और एक एम्बुलेंस भेजो। मेरे बेटे के ससुर ने कर्जेस दंग आकर आत्महत्या कर ली है और हमारी बहू भी इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी खुद को फांसी लगा ली है।
केसर का करिए भाई साहब। जी। अरे मुंह मीठा कराओ, आपके केसर की सरकारी नौकरी लगी है सब इंस्पेक्टर की। कैसे कैसे लोग हैं, मुंह तक मीठा नहीं कराते।